प्राचीन काल में प्रत्येक मानव सत्य के मार्ग पर बड़ी ही कर्मठता, निष्ठा व लगन के साथ चलते थे। मगर आज देखा जा रहा है कि व्यक्ति संकीर्णताओं से घिरता जा रहा है। पहले के लोग दान पुण्य के साथ साथ गरीब व असहायों की मदद तथा घर पर पहुंचे किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं जाने देते थे, भले ही उनको भोजन न मिले। बहुत समय पहले की बात है, जब लोग अपने व्यापार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कई दिनों की यात्रा करते थे। एक सेठ जी अपने व्यापार के लिए एक नाई को अपने साथ लेकर चल देते हैं और जब एक शहर में पहुंचते हैं तो सेठ जी नाई को कुछ पैसे देते हैं तथा कहते हैं कि शहर में जाओ और खाने का कुछ सामान लेकर आओ। वो नाई शहर में जाता है और खाने की सामग्री खरीदने के बाद देखता है कि सामने एक महल है और वहां का दृश्य बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। उसे देखकर वो वापस आ जाता है। वो आकर सेठ जी को कहता है कि सेठ जी, मैंने तो एक बड़ा अचंभित दृश्य देखा है। सेठ जी कहते हैं कि क्या देखा? तो वो कहता है कि जब मैं सामान खरीदने के लिए गया तो देखा कि एक राजा अपने राज्य को एक ब्राह्मण को दान कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण उस राज्य को नहीं लेना चाहते। राजा बार बार ब्राह्मण से आग्रह कर रहे हैं कि इस राज्य को आप ले लो, मैं अपनी स्वेच्छा से आपको दान के रूप में दे रहा हूं, परंतु ब्राह्मण उसे नहीं लेना चाहते। ये कितने आश्चर्य की बात है। आज लोग थोड़े से धन के कारण एक दूसरे का गला घोंट रहे हैं, एक दूसरे का पद पाने के लिए धोखा दे रहे हैं, लेकिन राजा देने के लिए तैयार है और ब्राह्मण लेने के लिए तैयार नहीं है। ये अचंभित दृश्य मैंने देखा। सेठ जी कहते हैं कि देखो, जो पहले के लोग थे उनके अंदर लालच व लोभ किंचित मात्र भी नहीं था, इसीलिए वो ब्राह्मण राज्य लेने से मना कर रहा था। सेठ जी कहते हैं कि देखो, वो जो राजा है उसके मन में एक बार विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपने जीवन में ऐसे क्या कर्म किए थे जिससे मैं इतना शक्तिशाली राजा बन गया। मेरे पास राज्य की, धन दौलत की एवं सेना की कोई कमी नहीं है। मैं इतना शक्तिशाली एवं वैभवशाली राजा हूँ, तो मैंने ऐसा क्या कर्म किया था? वो बड़ा अपने मन में चिंतन करता है, उसको समझ में नहीं आता। वो अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाता है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वे सब राज्य भवन में आए। सारे बुद्धिमान लोग राज्य भवन में एकत्र होते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आपने हमें बुलाया है। राजा कहते हैं कि आप लोग हमें बताइए कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा कर्म किया कि आज मैं इतना वैभवशाली हूँ। आप लोग मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। आप लोगों में से जो भी व्यक्ति उत्तर देगा उसको मैं सम्मान के साथ राजभवन से विदा करूंगा। प्रश्न का उत्तर न मिलने पर देश निकाला होगा। सभी लोग एक दूसरे को देखकर विचार विमर्श करते हैं। सबने 6 महीने का समय मांगा। 6 महीने में कुछ युक्ति करते हैं। राजा की सहमति हो गई। अब धीरे धीरे 6 महीने बीतने को है। उन सब में से एक वृद्ध बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, हमें राजा के पास ले चलना, मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा। समय बीता और सभी राजभवन पहुंचे और सम्मति के साथ राजा से अनुरोध किया कि हम सभी की तरफ से ये वृद्ध व्यक्ति आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। वे वृद्ध सभा में खड़े हुए और कहते हैं कि हे राजन, मेरे पास तो इस बात का जवाब नहीं है, लेकिन आपके इस प्रश्न का जवाब जंगल में एक तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। आप उनके पास जाइए और प्रार्थना कीजिए, तो वे आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा अगले दिन जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि एक तपस्वी ध्यान में बैठे हैं। कुछ समय के बाद वे ध्यान से उठते हैं और कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने पूर्व जन्म में खुद भूखा रहकर भी द्वार पर आए हुए व्यक्ति को भोजन कराया, उसी का फल आज तुम्हें प्राप्त हो रहा है। कर्म का सिद्धांत अटल है। तभी संतों ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म का सिद्धांत इस सृष्टि का वो शाश्वत और अपरिवर्तनीय नियम है जो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ये नियम न समय से बंधा है, न स्थान से, और न ही किसी व्यक्ति विशेष से। ये उतना ही सत्य है जितना ये सत्य है कि अग्नि जलाती है, जल बहता है और सूर्य प्रकाश देता है। संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसके मूल में कहीं न कहीं कर्म ही कार्य कर रहा होता है। इसलिए संतों ने स्पष्ट कहा है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ावों से गुजरता है। कभी वो सुख के शिखर पर होता है तो कभी दुख की गहराइयों में चला जाता है। कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान सहना पड़ता है। कभी जीवन में सब कुछ सहज और सरल लगता है तो कभी हर कदम पर संघर्ष दिखाई देता है। सत्संग हमें ये समझाता है कि ये सब अचानक नहीं होता। हर परिस्थिति के पीछे हमारे ही किए हुए कर्मों की छाया होती है। जो हम आज भोग रहे हैं वो अतीत के कर्मों का फल है और जो हम आज कर रहे हैं वही भविष्य का स्वरूप तय करेगा।
कर्म केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। कर्म का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। हमारे मन में उठने वाला प्रत्येक विचार कर्म है। हमारी वाणी से निकला हुआ प्रत्येक शब्द कर्म है। हमारे शरीर से किया गया प्रत्येक कार्य कर्म है। मन, वाणी और शरीर, इन तीनों से किया गया हर कार्य हमारे कर्म खाते में जुड़ता चला जाता है। यही कारण है कि संतों ने मन की शुद्धता पर इतना बल दिया है, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही कर्म बनता है। कर्म का नियम अत्यंत सूक्ष्म और न्यायपूर्ण है। ये तुरंत फल देने वाला भी हो सकता है और विलंब से फल देने वाला भी। कई बार मनुष्य देखता है कि कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चलकर भी सुखी दिखाई देता है और कोई सज्जन व्यक्ति कष्टों में डूबा हुआ प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में मन विचलित हो सकता है, पर सत्संग हमें धैर्य और समझ प्रदान करता है। कर्म का फल निश्चित है, पर उसका समय निश्चित नहीं। कुछ कर्म इसी जन्म में फल देते हैं, कुछ देर से, और कुछ अगले जन्मों में भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। भाग्य और कर्म को लेकर समाज में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोग भाग्य को दोष देकर अपने कर्मों से बचने का प्रयास करते हैं। सत्संग स्पष्ट करता है कि भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है। भाग्य स्वयं कर्म का ही दूसरा नाम है। पूर्व जन्मों और पूर्व समय में किए गए कर्म वर्तमान जीवन का भाग्य बनकर सामने आते हैं। इसी प्रकार वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य निर्माण करते हैं। इसलिए मनुष्य चाहे या ना चाहे, कर्म से कोई बच नहीं सकता। कर्म का सिद्धांत मनुष्य को जिम्मेदार बनाता है। जब ये समझ जागृत होती है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ, तब दोषारोपण समाप्त हो जाता है। तब मनुष्य दूसरों को दोष देने के बजाय अपने भीतर झांकता है। यही आत्मचिंतन का मार्ग है और यही सत्संग का वास्तविक उद्देश्य है। संतों ने निष्काम कर्म का मार्ग बताया है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म। जब मनुष्य केवल कर्तव्य समझकर कर्म करता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वो कर्म बंधन से मुक्त होने लगता है। फल की अपेक्षा, मान सम्मान की लालसा और अहंकार कर्म को भारी बना देते हैं, जबकि समर्पण और विनम्रता कर्म को पवित्र बना देते हैं। अहंकार मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मुझे ही मिलना चाहिए, ये भाव कर्म को जंजीर बना देता है। सत्संग हमें सिखाता है कि हम केवल माध्यम हैं, कराने वाला परमात्मा है। जब ये भाव जीवन में उतर जाता है, तब मनुष्य के कर्म सेवा बन जाते हैं और जीवन साधना बन जाता है। कर्म का सिद्धांत हमें करुणा और प्रेम का पाठ भी पढ़ाता है। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि किसी को दिया गया दुख किसी न किसी रूप में हमें लौटकर अवश्य मिलेगा, तब हम किसी का अहित करने से स्वयं ही रुक जाते हैं। दूसरों के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम किसी को ठेस पहुंचाने से पहले सोचते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात होता है कि ये कर्म भविष्य में हमारे लिए पीड़ा बन सकता है। सत्संग मनुष्य को स्वीकार भाव सिखाता है। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब कर्म का ज्ञान हमें टूटने नहीं देता। हम ये समझ पाते हैं कि ये समय भी मेरे ही कर्मों का परिणाम है और ये भी गुजर जाएगा। ये भाव मनुष्य को धैर्यवान बनाता है और भीतर से मजबूत करता है। जीवन में सच्चा सुख बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि सही कर्म और शुद्ध भाव से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी, सेवा, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगता है। भले ही संघर्ष हो, पर भीतर शांति बनी रहती है। यही कर्म सिद्धांत का सौंदर्य है। अंततः सत्संग यही संदेश देता है, आज का हर विचार भविष्य की नींव है, आज का हर शब्द भाग्य की दिशा है और आज का हर कर्म आने वाले कल का आधार है।